नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिल गेट्स की, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और एक विजनरी फिलांथ्रोपिस्ट। कैसे एक छोटे स्टूडेंट ने टेक्नोलॉजी और फिलांथ्रोपी में अपनी पहचान बनाई, ये जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिल गेट्स की कहानी। 28 अक्टूबर 1955। ये तारीख इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि इस दिन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उसका नाम रखा गया विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, जिसे आगे चलकर दुनिया ने बिल गेट्स के नाम से जाना। परिवार और परवरिश। बिल का परिवार साधारण नहीं था। उनके पिता विलियम एच गेट्स सीनियर एक सफल वकील थे और मां मैरी मैक्सवेल गेट्स एक बिजनेसवुमन। घर में अनुशासन, पढ़ाई और आगे बढ़ने का माहौल था। माता-पिता का सपना था कि बिल भी वकील बनकर परिवार का नाम रोशन करें, लेकिन बिल की दुनिया अलग थी। उन्हें किताबों और सवालों में मजा आता था। वे लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ते रहते। बिल का दिमाग बचपन से ही तेज था। गणित और लॉजिक में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अक्सर टीचर भी हैरान रह जाते। वे हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे कि क्यों ऐसा होता है, इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यही सवाल उनकी सोच को और तेज करते गए। पहली बार कंप्यूटर से मुलाकात। 13 साल की उम्र में बिल ने वो चीज देखी जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी, कंप्यूटर। उनके स्कूल लेक साइड स्कूल में एक कंप्यूटर टर्मिनल लाया गया। उस दौर में कंप्यूटर बहुत महंगे और दुर्लभ हुआ करते थे, लेकिन बिल को जैसे ही उस मशीन के सामने बैठने का मौका मिला, वे उससे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने घंटों बैठकर कोडिंग सीखी। कई बार वे गलतियां करते, सिस्टम क्रैश हो जाता, लेकिन हार नहीं मानते। धीरे धीरे वे स्कूल के सबसे बेहतरीन प्रोग्रामर बन गए। दोस्ती जिसने इतिहास बदला। यही वो जगह थी जहां बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई। पॉल भी कंप्यूटर के उतने ही दीवाने थे जितने बिल। दोनों घंटों साथ बैठकर कोड लिखते और एक दूसरे को चैलेंज करते। यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी को जन्म दिया। पहला बिजनेस आइडिया, ट्रैफ ओ डेटा। स्कूल के दिनों में ही बिल और पॉल ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जो ट्रैफिक डेटा को पढ़कर पैटर्न बताता था। उन्होंने इसका नाम रखा ट्रैफो डेटा। हालांकि ये बहुत बड़ा सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने उन्हें असली बिजनेस और मार्केट की समझ दी। बिल को ये सीख मिली कि गलतियां असफलता नहीं होती हैं, वे तो सीखने का मौका होती हैं। हालांकि बिल के माता-पिता चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करे, लेकिन उन्होंने बेटे के जुनून को समझा और उसका साथ दिया। यही सपोर्ट बिल के आत्मविश्वास को और बढ़ाता गया। साल 1973 में 18 साल के बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हार्वर्ड सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं में से एक थी। यहाँ पहुंचकर हर छात्र का सपना होता था कि वो अपने भविष्य को चमकाए। लेकिन बिल के लिए हार्वर्ड सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, बल्कि अपने सपनों को सच करने का मैदान था। हार्वर्ड में बिल गेट्स ने जल्दी ही समझ लिया कि उनका ध्यान किताबों तक सीमित नहीं रह सकता। उनका असली बिल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में धड़कता था। वो अक्सर दोस्तों को कहते, भविष्य कंप्यूटर का है, अगर तुम समय पर इसे नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे और दुर्लभ थे, फिर भी बिल को विश्वास था कि ये मशीनें आने वाले समय में दुनिया बदल देंगी। बिल अक्सर रात भर लैब में काम करते। कई बार वे क्लास छोड़कर कंप्यूटर के सामने बैठ जाते। उनके लिए ये सिर्फ कोड लिखना नहीं था, बल्कि एक मिशन था। वे मानते थे, अगर तुम्हारे पास एक सपना है तो आराम और समय की कुर्बानी देनी पड़ती है। पॉल एलन से दोबारा मुलाकात। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान बिल की मुलाकात उनके बचपन के दोस्त पॉल एलन से हुई। पॉल ने बताया कि आल्टेयर 8800 नाम का नया कंप्यूटर आया है। ये छोटा, सस्ता और संभावनाओं से भरा था। पॉल ने कहा, हमें आल्टेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होगा। बिल ने बिना देर किए हार्वर्ड छोड़ने का साहसिक फैसला लिया। बहुत लोग हैरान थे, इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी छोड़कर क्यों जा रहे हो? लेकिन बिल के पास जवाब था, डिग्री मुझे नौकरी दिला सकती है, लेकिन सपना मुझे दुनिया बदलने का मौका देगा। हार्वर्ड छोड़कर अपना जुनून पूरे मन से अपनाना आसान नहीं था। बहुत लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन यही वो रिस्क था जिसने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी की राह दिखाई।
बिल के लिए ये स्पष्ट था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए रिस्क लेने से डरते नहीं। शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि जुनून, मेहनत और साहस से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। बिल गेट्स ने अपने सपनों को पाने के लिए हार्वर्ड की सुरक्षित राह छोड़ दी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा। हार्वर्ड छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागना आसान नहीं था, लेकिन बिल गेट्स और पॉल एलन में उस जुनून और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर एक बड़ा सपना देखा, हर घर में कंप्यूटर और हर कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर। पहला बड़ा मौका, एल्टेयर 8800। 1975 में पॉल एलन ने एक मैगजीन में पढ़ा कि एल्टेयर 8800 एक नया माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। ये कंप्यूटर बेहद छोटा था, लेकिन इसकी दुनिया में संभावनाएं असीम थी। पॉल ने तुरंत बिल को फोन किया और कहा, बिल, यही समय है, हमें एल्टेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होगा। बिल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने और पॉल ने मिलकर एल्टेयर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर तैयार किया। ये पहला बड़ा कदम था जो उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहचान दिलाने वाला था। एल्टेयर की प्रोजेक्ट की सफलता ने बिल और पॉल को भरोसा दिलाया कि उनका सपना वास्तविक हो सकता है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी शुरू की। नाम में माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को दर्शाता था। शुरुआत आसान नहीं थी। ऑफिस नहीं था, कर्मचारी कम थे और पैसा सीमित। लेकिन बिल और पॉल का जुनून उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा। उनका विश्वास था, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो एक दिन हर कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर होगा। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती सफलता के लिए बिल और पॉल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर मार्केट नया और अस्थिर था। बड़े ग्राहक उनके छोटे प्रोजेक्ट्स पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कई बार प्रोजेक्ट फेल होने की आशंका रहती थी। लेकिन बिल की अद्वितीय सोच और पॉल की रणनीति ने हर मुश्किल को अवसर में बदल दिया। बिल का मानना था, मुश्किलें और असफलताएं तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें और मजबूत और स्मार्ट बनाती हैं। पहला बड़ा डील, IBM। 1979 में माइक्रोसॉफ्ट का पहला बड़ा ब्रेक आया। IBM, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी थी, उन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बुलाया। बिल ने इस अवसर को पहचानते हुए अपने पूरे टीम को काम पे लगा दिया। ये डील माइक्रोसॉफ्ट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उन्हें काम और जुनून से सच करना पड़ता है। बिल गेट्स ने दिखाया कि रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। हार केवल तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। माइक्रोसॉफ्ट का जन्म सिर्फ एक कंपनी नहीं था, बल्कि ये दुनिया को बदलने का शुरुआती कदम था। बिल और पॉल ने साबित कर दिया कि अगर विचार बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआत के कुछ ही सालों में बिल गेट्स और पॉल एलन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन बिल का असली सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति हर कंप्यूटर का इस्तेमाल आसानी से कर सके, और यही सोच उन्हें विंडोज़ बनाने की दिशा में ले गई। 1970 और 1980 के दशक में कंप्यूटर केवल विशेषज्ञों के लिए थे। आम लोगों के लिए कंप्यूटर चलाना मुश्किल था। बिल ने समझा था कि अगर कंप्यूटर को आसान और यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। यही सोच उनके लिए विंडोज़ परियोजना की शुरुआत बनी। विंडोज़ 1.0 का जन्म 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 1.0 लॉन्च किया। ये पहला ग्राफिकल इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें लोग माउस और आइकन की मदद से कंप्यूटर चला सकते थे। बिल गेट्स ने कहा, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर केवल तकनीकियों के लिए नहीं, बल्कि हर घर और हर व्यक्ति के लिए आसान हो। विंडोज़ ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि शुरू में इसे बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी। विंडोज़ 2.0 और 3.0 ने माइक्रोसॉफ्ट को वैश्विक पहचान दिलाई। बिजनेस और होम यूजर्स दोनों ने विंडोज़ को अपनाया। बिल गेट्स का विजन अब पूरी दुनिया में फैलने लगा, एक कंप्यूटर हर घर में और हर कंप्यूटर में विंडोज़। 1980 और 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को लगातार अपडेट किया। विंडोज़ 95, 98 और XP ने दुनिया को बदल कर रख दिया। हर कंप्यूटर में विंडोज़ होने लगा और बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हो गए। विंडोज़ की सफलता के साथ चुनौतियां भी आई। कई बार लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाए कि कंपनी मार्केट में हावी हो रही है। लेकिन बिल ने हमेशा कहा, अगर तुम कुछ नया और बड़ा कर रहे हो तो आलोचना आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने काम और उद्देश्य से डिगो नहीं। सफलता केवल विचारों से नहीं आती, बल्कि उनका सही समय,
सही प्रयास और लगातार सुधार से आती है। बिल गेट्स ने दिखाया कि कैसे एक विजनरी सोच और कड़ी मेहनत से पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। विंडोज़ ने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी। बिल गेट्स ने ये साबित कर दिया कि सपने बड़ा रखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करो। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ क्रांति के बाद बिल गेट्स का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने और उनकी कंपनी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई ऊंचाइयां हासिल की। लेकिन बिल का सफ़र केवल पैसे कमाने का नहीं था, ये सपनों को हकीकत में बदलने और दुनिया को बदलने का सफ़र था। विंडोज़ के सफलता के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल और पावरपॉइंट। इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ने बिजनेसेस और स्कूल्स में क्रांति ला दी। बिल गेट्स का विजन था कि सॉफ्टवेयर हर जगह हर इंसान की ज़िंदगी आसान बनाए। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 लॉन्च किया। ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। दुनिया के हर कोने में कंप्यूटर और विंडोज़ पहुंच गए। बिल गेट्स की मेहनत, दूरदर्शिता और जोखिम लेने की हिम्मत ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने में मदद की। 1995 के बाद बिल गेट्स लगातार फोर्ब्स की वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की सूची में नंबर 1 पर बने रहे। उनका कहना था, पैसा सफलता की निशानी है, लेकिन असली सफलता वो है जो तुमने दुनिया के लिए किया। बिल गेट्स की सफलता केवल प्रतिभा या मेहनत का परिणाम नहीं थी, उनका असली गुण था सोच की स्पष्टता और रिस्क लेने की क्षमता। उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया ताकि अपने सपने पर ध्यान दे। माइक्रोसॉफ्ट को लगातार नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया। आलोचना और प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपने विजन पर टिके रहे। इन सब चीज़ों ने उन्हें केवल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर बना दिया। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, समर्पण और जोखिम लेने का साहस होना चाहिए। बिल गेट्स ने दिखाया कि केवल बड़ी सोच ही नहीं, बल्कि उसे सही समय और सही दिशा में लागू करना भी जरूरी है। उनका सफ़र ये भी सिखाता है कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती। ये सालों की मेहनत, असफलताओं से सीख और लगातार सुधार का परिणाम होती है। बिल गेट्स की कहानी हमें ये संदेश देती है, यदि तुम में जुनून, मेहनत और धैर्य है तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। असफलता केवल मार्गदर्शन है और रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बिल गेट्स ने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, बल्कि दुनिया को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की क्रांति में बदल दिया। उनकी कहानी हर युवा को ये याद दिलाती है कि सपने बड़े रखो, उन्हें हकीकत में बदलने की पूरी। बिल गेट्स की सफलता और माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया पर बढ़ती पकड़ ने उन्हें केवल सराहना ही नहीं दिलाई, बल्कि आलोचनाओं और विवादों का सामना भी करना पड़ा। सफल व्यक्ति को हमेशा विरोध और चुनौती मिलती है, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप। 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ने बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। विंडोज़ और ऑफिस जैसे प्रोडक्ट्स ने कंपनी को लगभग हर कंप्यूटर में उपस्थित बना दिया था। लेकिन इसके चलते कंपनी पर आरोप लगे कि माइक्रोसॉफ्ट दूसरे प्रतिस्पर्धियों को दबा रही है और बाजार में हावी हो रही है। कई बड़े बिजनेस और सरकारी संस्थाओं ने माइक्रोसॉफ्ट पर मोनोपोली और अनफेयर प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया। कई बार अदालत तक मामले गए और माइक्रोसॉफ्ट को कड़ी चेतावनी दी गई। इन आलोचनाओं के बावजूद बिल गेट्स ने कभी हार नहीं मानी। उनका कहना था, यदि तुम कुछ नया और बड़ा कर रहे हो तो आलोचना स्वाभाविक है। असली महत्व ये है कि तुम अपने काम और उद्देश्य से डिगो नहीं। बिल ने अपने प्रोडक्ट्स और कंपनी की नीतियों में सुधार किया और अपने विजन को सही दिशा में बनाए रखा। ये बताता है कि सफल लोग आलोचनाओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। बिल गेट्स की व्यस्तता और सफलता ने उनके व्यक्तिगत जीवन में भी चुनौती पेश की। माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया बदलने के मिशन में वो पूरी तरह से व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश की और बाद में समाज सेवा और फाउंडेशन के लिए समय दिया। सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती। आलोचना और विवाद आम हैं। मुश्किलें और विरोध केवल तुम्हारी यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। असली विजेता वो है जो अपने उद्देश्य और सपनों से डिगे नहीं। बिल गेट्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और धीरज से मिलती है। बिल गेट्स ने अपने करियर में जो ऊंचाइयां हासिल की, उसने उन्हें केवल अमीर और प्रसिद्ध ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें दुनिया में बदलाव लाने वाला व्यक्तित्व भी बना दिया। 1990 के दशक के अंत में बिल गेट्स ने महसूस किया कि दुनिया में अत्यधिक गरीबी, बीमारियां और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं हैं। उन्हें लगा कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है, उसका सही उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए।
उन्होंने अपनी पत्नी मिलिंडा गेट्स के साथ मिलकर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी को कम करना। गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। बच्चों को टीका लगाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल और शिक्षा सुविधाएं बनाना, गरीबी और कुपोषण से जूझ रहे समुदायों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना। बिल गेट्स कहते हैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट से बहुत कुछ कमाया है, लेकिन असली संतोष तब मिलता है जब मैं किसी की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाता हूं। बिल गेट्स ने अपनी पारिवारिक संपत्ति का बड़ा हिस्सा फाउंडेशन में लगा दिया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि सपनों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम में लाना चाहिए। उनकी सोच ने दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदली। लाखों बच्चे बीमारियों से सुरक्षित हुए, लाखों लोगों को शिक्षा मिली और कई समुदायों की आर्थिक स्थिति सुधरी। सफलता का असली माप केवल पैसा और प्रसिद्धि नहीं है। दूसरों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़े सपने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी होने चाहिए। मेहनत और सफलता का सही इस्तेमाल ही इंसान को संतोष और सम्मान दिलाता है। बिल गेट्स की समाज सेवा ये दर्शाती है कि सच्चे विजेता वे होते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करते हैं। उनके जीवन की ये पहल हर युवा को ये संदेश देती है कि जब आप अपने सपनों को हासिल कर लें तो उनकी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई में करें। आज बिल गेट्स सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दानदाता और प्रेरक व्यक्तित्वों में से एक बन चुके हैं। उनका जीवन दर्शाता है कि सपनों को पूरा करना, सफलता पाना और समाज की भलाई करना एक साथ संभव है। बिल गेट्स आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में सक्रिय हैं। वे नई तकनीकों, वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी संस्था गेट्स फाउंडेशन आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। उनके जीवन से ये संदेश मिलता है कि यदि आपके पास ज्ञान, समय और संसाधन है तो उन्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए लगाना चाहिए। बिल गेट्स का जीवन दर्शन सरल है। हमेशा सीखते रहो, अपने सपनों के लिए जोखिम लेने से मत डरें, आलोचनाओं से सीखें और अपने उद्देश्य पर टिके रहें। सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, उसका उपयोग दूसरों की भलाई में करें। उनकी कहानी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। ये दिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर जिज्ञासा, मेहनत और दूरदर्शिता हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं। बिल गेट्स हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें अवसर में बदलना ही असली सफलता है। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डर और आलोचना आपको रोक नहीं सकती। केवल आपका जुनून, मेहनत और दृढ़ निश्चय ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यही थी बिल गेट्स की कहानी। बचपन की जिज्ञासा, हार्वर्ड का साहसिक कदम, माइक्रोसॉफ्ट की क्रांति, अरबपति बनने की यात्रा और दुनिया में समाज सेवा का उनका योगदान। हर चरण से हमें सपनों को बड़ा रखने, मेहनत करने और दूसरों की भलाई के लिए काम करने की सीख मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी प्रेरक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके।